पांडवों को नर्क क्यों मिला और कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांडवों को आखिर नर्क क्यों मिला, इसके बावजूद भी कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला। तो बढ़ते वीडियो में आगे। स्वर्ग और नर्क कर्म पर निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके कर्म पर ही यह निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क। युधिष्ठिर को छोड़कर चारों पांडव और द्रौपदी को नर्क की प्राप्ति हुई क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन सही तरीके से नहीं किया। केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कौरवों को स्वर्ग की प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि वह सभी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जय महाभारत की शुरुआत होने वाली थी तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नारायणी सेना और स्वयं दोनों में से एक चुनने को कहा। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना तथा अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण की एक शर्त थी कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे तथा अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद धर्म स्थापना हुई। पांडवों ने 36 साल तक कार्यभार संभाला। इसके पश्चात परीक्षा, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, उनको राजपाट संभालकर स्वर्ग की खोज में वनप्रस्थ जाने का निर्णय किया। पांडव मेरु पर्वत पर चले गए, जिससे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता था। जब पांडव स्वर्ग प्राप्त के लिए जा रहे थे तो एक कुत्ता भी साथ हो गया था। 5 पांडव, द्रौपदी और कुत्ते को मिलाकर 7 जने हो गए थे। सर्वप्रथम द्रौपदी पर्वत से नीचे गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। पांडवों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि द्रौपदी नीचे क्यों गिरी। इसको तो हमारे साथ स्वर्ग में जाना था। यह कहा जाता है कि द्रौपदी को नर्क इसीलिए मिला क्योंकि द्रौपदी का विवाह पांडवों से किया गया था, लेकिन द्रौपदी केवल अर्जुन को ही पूर्णतः अपना पति मानती थी। और जब द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी कुंती की संतान है तो द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति प्रेम भाव आने लगा। यह सब द्रौपदी के धर्म का हिस्सा नहीं था, इसीलिए द्रौपदी को नर्क मिला। इसके पश्चात सहदेव की पर्वत से गिरकर मौत हुई और नर्क की प्राप्ति हुई। बाद नकुल पर्वत से गिरे और मृत्यु की प्राप्ति हुई। नकुल को नर्क इसीलिए मिला क्योंकि नकुल सबसे सुंदर थे और वह अपने चरित्र के अहंकार में रहते थे। भीम को नर्क की प्राप्ति इसीलिए हुई क्योंकि वह खाना खाने के सबसे ज़्यादा लोभी थे और वह दूसरों की कमजोरियों का आनंद लेते थे। अर्जुन को नर्क की प्राप्ति क्यों हुई? तो दोस्तों, इस बात में भी आपको आश्चर्य होगा। अर्जुन खुद को दुनिया का सबसे तेज तीरंदाज मानते थे। वह अपने से ऊपर किसी तीरंदाज को नहीं देखना चाहते थे। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुँचे तो इंद्र अपने रथ से युधिष्ठिर को लेने आए। युधिष्ठिर स्वर्ग लोक में गए तो वहाँ पर कौरवों, द्रोणाचार्य, भीष्म सभी को देखकर इंद्र से सवाल पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं। तब इंद्र ने कहा कि ये सब कर्म पर निर्भर करता है। इसके पश्चात इंद्र युधिष्ठिर को नर्क लोक लेकर गए और अपने भाई और द्रौपदी को दिखाया। कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला? जब युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा कि कौरवों को नर्क क्यों नहीं मिला, तब युधिष्ठिर इंद्र ने कहा कि कौरव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वह युद्ध से हटे नहीं, वह अपने कर्म पर अड़े रहे, इसीलिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।